स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक रेशो गिवन है के ई स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम ई एम पी और क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि ये रेशो डायमेंशन लेस है। इस रेशो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डायमेंशन लेस वैल्यू, और इस रेशो का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है। तो 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन है। तो गिवन रेशो का डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम हर एक टर्म का डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। पहले देखिए, कैपिटल की रिप्रेजेंट्स Coulomb's constants. तो Coulomb's constant is given by electrostatic force. It is equal to Coulomb's constant product of magnitude of two charges divided by separation between them. Okay, तो Coulomb's constant is given by force r square divided by q1 q2. यहाँ से आप पहले इसके डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखेंगे m1 l1 t-2 एंड r square. It is l2. डिस्टेंस हो गया। चार्ज इज गिवन बाय करंट इनटू टाइम। तो करंट के लिए एम्पियर स्क्वायर 2 हैं तो टी स्क्वायर। ओके, यहाँ से डायमेंशंस ऑफ के आ जाएंगे। डायमेंशंस ऑफ के m1 l3 t-4 a-2। ओके, ये डायमेंशंस ऑफ कैपिटल की। डायमेंशंस ऑफ ई स्क्वायर, ई रिप्रेजेंट चार्ज एंड द चार्ज इज एम्पियर इनटू टाइम। तो एम्पियर स्क्वायर टी स्क्वायर, ये डायमेंशन हो गए इसके। थर्ड, कैपिटल जी, इट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। m1 एंड m2 आर मासेस एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से g हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर m1 m2। तो आप यहाँ फोर्स के डायमेंशन लिख देंगे m1 l1 t-2 r स्क्वायर l2 डिवाइड बाय m1 m2। ये मास है तो m स्क्वायर हो गया। तो यहाँ डायमेंशंस ऑफ g क्या हो जाएंगे? डायमेंशंस ऑफ g लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू m1 -2 -1 l3 t-2। ओके, ये डायमेंशंस ऑफ g हो गए हैं। डायमेंशन g के भी मिल गए हैं। अब डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, तो m स्क्वायर हो जाएंगे डायमेंशन। अब इस रेशो में हर एक वैल्यू को हम पुट कर देंगे। के ई स्क्वायर, डायमेंशंस ऑफ के ये लिखे हुए हैं आपने, m1 l3 t-4 a-2। ओके, एंड ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर t2 डिवाइड बाय डायमेंशंस ऑफ g m-1 l3 t-2, डायमेंशंस ऑफ me एंड mp m स्क्वायर। ओके, अब इसको ठीक से लिखेंगे। It is m1 l3 and t-2 a0। ओके, डिवाइड बाय m1 l3 एंड t-2, और a3 का कोई वैल्यू नहीं होती, a की पावर 0 की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ ये डायमेंशन सेम आ गए हैं, ये सेम डायमेंशन कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये जो रेशो है ये डायमेंशन लेस प्रूव हो जाती है। इट इज़ डायमेंशन लेस रेशो हमने प्रूव कर दी। सेकंड है, इस रेशो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस रेशो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेबल में सारी वैल्यूज़ गिवन हैं और आपको कुछ आती भी होंगी वैल्यूज़। अदरवाइज सीबीएसई के पेपर में फ्रंट पेज पर वैल्यूज़ गिवन होती हैं। तो के की वैल्यू पुट कर देंगे। के इज कूलम्स कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 9 × 10⁻⁹ and charge of electron 1.6 × 10⁻−19 square divide by value of g is 6.67 × 10⁻11 and mass of electron is 9.1 10⁻21 multiplied by mass of proton 1.6 × 10⁻27। ये सभी वैल्यू टेबल से आप लेंगे and you will find answer is 2.29 × 10⁻29। ये आपको आंसर मिलेगा। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए। एक बार इस रेशो को ध्यान से देखिए। अगर आप इस रेशो को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि 2 चार्ज पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके, इस तरीके से है बेटे, 2 चार्ज पार्टिकल हैं और उनके बीच में सेपरेशन है r। अगर मैं ऐसे ले लूँ, ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज इस पर होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई -e एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू +e।
अब इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में दो तरह की फोर्स फाइंड आउट की जा सकती है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज गिवन बाय कूलम्स कांस्टेंट K, that is equal to charge magnitude of the charges divided by separation, okay, that is equal to K E square divided by R square। और दोनों चार्ज पार्टिकल का मास भी है, तो यहाँ से आप ग्रेविटेशनल फोर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय G, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय सेपरेशन R स्क्वायर। अब आप दोनों को डिवाइड करके देखिए, यही रेशो आएगी। तो जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये रेशो क्या है, दिस इज रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन।